हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नई चैप्टर सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। सबसे पहले तो आज हमें सीखना है कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है, जीएसटी क्या होती है, या आखिर किस पे लगती है, ये किस तरह की टैक्सेस हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक बार वापस रिपीट कीजिए। गुड्स, एस है यहाँ पे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत लोग उसे मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, डैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट डैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है इसका मतलब। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम लोग इनडायरेक्टली सरकार को और गवर्नमेंट को पे करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग मार्केट में गए और वहाँ पे सपोज़ एक स्नैक्स का पैकेट ख़रीदें, स्नैक्स का पैकेट का प्राइस है 10 रुपीज़, उसमें कुछ परसेंट्स अमाउंट करके हम लोग इनडायरेक्टली जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट मतलब ऐसा रेट जो गवर्नमेंट, जो सरकार, जो हमें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर चुकी है, हमें बता चुकी है कि किस किस रेट से आप लोग को जीएसटी पे करना है। किस पे करना है? ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि परचेज है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिंग है, कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फर्स्टली, सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई मतलब कि सारे चीज़ को मिलाकर, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ नॉर्मली भी अगर आप गुड्स या सर्विस दे रहे हैं तो वो भी जीएसटी में काउंट होता है। समझ में आया? सप्लाई मतलब चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज़ हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कोई प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, इस पे एक रेट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है एंड उसी रेट से आपको गुड्स और सर्विस में टैक्स ऐड करके देना है, ठीक है। जीएसटी अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल में अभी तक नहीं लगाया गया है। इसका बताया गया है कि ये आफ्टर जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से पेट्रोलियम और अल्कोहल पे आगे टैक्स लग सकता है। इसलिए अभी तक अल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होता है उसमें वैट की सर्विस दी जाती है। जो पहले हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे तब हम लोग वैट यूज़ करते थे, सर्विस टैक्स यूज़ करते थे। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। हम लोग जब भी कोई भी टैक्स उसको पे करते थे तो उसके वैल्यू में कुछ अमाउंट ऐड करके हम लोग टैक्स पे करते थे। एंड सर्विस टैक्स स्पेशली सर्विस के लिए आया गया। बट ये सब कॉन्सेप्ट को हटाकर 1 जुलाई 2017 में जीएसटी एक सिंगल टैक्स पोर्शन लाया गया जिसमें सारे 17 टैक्स सबस्यूम्ड होकर टैक्स जीएसटी बने हैं। आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे मैंने सिर्फ 3 टैक्स के नाम लिखे, बट ये 3 टैक्स के नाम है सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं। देयर आर 2 levels ऑफ टैक्सेस विच आर इमर्ज्ड, दैट इज सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लगाती है, ठीक है। मेनली द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरर पे, ठीक है। सर्विस टैक्स लगता था सर्विस प्रोवाइडर पे एंड सीएसटी लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स पे, ठीक है। जो हमारी सेल्स टैक्स हो रही है उसमें सेंट्रली लगता था। वो सबको मर्ज करके जीएसटी बना। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब स्टेट की बारी। स्टेट में जैसे ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स मतलब कुछ भी ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहां हम लोग एंट्री का पैसा देते हैं एंड उसमें कुछ टैक्स करता है। जैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, लाइक ताजमहल जाते हैं और कोई भी मॉन्यूमेंट्स अच्छे अच्छे जाते हैं, वहाँ पे हमें कुछ फ़ीस पे करना पड़ता है, कुछ रजिस्ट्रेशन की कुछ एंट्रेंस फ़ीस लगती है। उस फीस में भी एक तरह का टैक्स कटता है जिसको हम लोग ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स बोलते हैं। द सेकेंड इज परचेज टैक्स।
परचेज टैक्स स्टेट लगाती है। जो भी सामान हम लोग परचेज कर रहे हैं, जिस रेट से भी परचेज कर रहे हैं, उसमें भी पहले टैक्स लगता था। द थर्ड वन इज़ एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब जो हम लोग पार्क गए, अम्यूज़मेंट पार्क गए या फिर मूवीज़ गए, ये सब में जो टैक्स लगता था उसे एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वैट। जैसा मैंने बताया, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब ऐसा अमाउंट पे टैक्स लगना जो टोटल करके हमारा लिस्ट प्राइस में टैक्स निकलता है। ठीक है। द थर्ड इज़ लग्जरीज टैक्स। जो लग्जरीज प्रोडक्ट लाइक कार पे और आपकी जो लग्जरीज आइटम्स होती हैं, मोटर व्हीकल्स हो गई, आपकी फ्रिज हो गई, आपकी एसी हो गई, ये सब पे जो टैक्स लगते हैं वो अलग से लग्जरी टैक्स के नाम से लिया जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टैक्सेस ऑन लॉटरी। टैक्सेस ऑन लॉटरी मीन्स कि जो हम लोग लॉटरी ये सब परचेज़ करते हैं उसमें कुछ अमाउंट हम लोग को निकल जाता है, तो उस पर भी कुछ फिक्स परसेंटेज हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। दे आर स्टेट लेवल टैक्स। ये सब सबस्यूम्ड होकर एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी। क्लियर? जीएसटी की अब अभी तक में 5 स्लैब रेट्स बनी हैं, जो 5 स्लैब रेट्स में डिवाइडेड है। 5 स्लैब रेट्स, इसका मतलब कि हम लोग इसी पोर्शन में ही जीएसटी को पे करेंगे। जीएसटी का जो टैक्स लेवल, जो परसेंटेज है, वो पे करेंगे। फर्स्टली असेंशियल्स आइटम। असेंशियल्स आइटम मतलब जो राशन की सामान हो गई, जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उस पे सरकार ने कहा है 0% टैक्स। मतलब इस पे हम लोग को कुछ भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। आप बाज़ार में जाते हैं, आप कुछ भी राशन का सामान पैकेट लेकर में आते हैं, तब उसमें आप एमआरपी में देखा कीजिए, आपका टैक्स नहीं आता इसमें। मतलब वो 0% इसमें टैक्स चार्ज की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। The second one is कॉमन यूज़ आइटम। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा टैक्स लगाया गया है, दैट इज़ 5%। ये सब की लिस्ट अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये सब आपकी हायर स्टडीज़ में काम आएंगे। ठीक है। द थर्ड इज़ स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब आपको कुछ हद तक रिलीफ है, कुछ हद तक नहीं है, दैट इज़ 12% टैक्स। ओके। फोर्थ इज मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। जितनी भी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, उस पे एक टैक्स लगता है, दैट इज़ 18% टैक्स। ठीक है। 18% टैक्स अभी तक का मैक्सिमम माना जाता है ऑल सर्विस सेक्टर्स में, बट एक्चुअली में इससे भी एक बढ़कर टैक्स है जो हमारा लगता है लग्जरीज आइटम पे एंड टोबैको पे, दैट इज़ 28% टैक्स। 28% टैक्स इसलिए इस टैक्स में इतना ज़्यादा अमाउंट दिया गया है क्योंकि लग्जरी आइटम तो वही परचेज़ करते हैं ऑफ कोर्स जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं सरकार को इतना टैक्स पे करने का। एंड टोबैको पे इसलिए लगाया गया क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रोकना है, इसलिए इस पे टैक्स लगाया गया है। ठीक है। यही 5 स्लैब्स रेट्स होते हैं, इसके अलावा और कोई भी रेट नहीं होता जीएसटी में, यही रेट से आपको चलना है। क्लियर हुआ आज ये सब क्या होता है? ठीक है। द थर्ड वन इज, हम लोग जनरली 2 तरह के काम करते हैं। फर्स्ट इज परचेज, सेकेंड इज सेल्स। ठीक है। और हम लोग इसे 2 तरीक़ा से बेच सकते हैं। एक होता है विद इन स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। ठीक है। विद इन स्टेट को हम लोग
इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। पहले तो परचेज़ एंड सेल्स के बारे में बताती हूँ। परचेज़ मतलब हम लोग गुड्स जो बिज़नेस के लिए हम लोग बेच रहे हैं वो गुड्स हम लोग की तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इनपुट CGST या SGST या IGST पे करते हैं, क्लियर। एंड जब सेल होता है तब हम लोग पे करते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। अभी मैं बताऊंगी CGST, SGST एंड IGST का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। समझ में आया। परचेज़ में हम लोग इनपुट क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस पर गुड्स आ रहा है। इट मीन्स कि एक तरह का गुड्स आ रहा है तो हम लोग इसको GST पे करना है इतना अमाउंट से। एंड सेल्स में जा रहा है गुड्स, आउटपुट है हमारे लिए ये चीज़, इसलिए हम लोग आउटपुट CGST, SGST एंड IGST लिखते हैं, ठीक है। जो हमारी सेल होती है, जो परचेज़ होती है, वो दो तरीक़ा से होती है, दैट इज़ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, सपोज़ पंजाब से पंजाब में ही, ठीक है। मतलब ये स्टेट की मैटर हो गई, ये स्टेट में ही रहेगी गुड्स, ये बाहर नहीं जा रही है। तो इसमें हमारा लगता है CGST एंड SGST। CGST stands for Central Goods and Services Tax and SGST stand for State Goods and Service Tax। दोनों को इस पोर्शन में टैक्स लेना पड़ता है, टैक्स जमा करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। सेंट्रल के जो पैसे हैं वो सेंट्रल के पास जाती है, स्टेट के पैसे स्टेट के पास जाती है, ठीक है। नाउ कम टू इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट में सेल्स जो परचेज होते हैं वो गवर्न करते हैं IGST से, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जा रही है पंजाब से महाराष्ट्र, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम लोग का गुड्स आ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ IGST लगाते हैं। जो CGST होती है और जो SGST होती है वो सम होती है IGST के बराबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैक्स है मेरा 28%, दैट इज़ तो CGST लगेगा मेरा 14% एंड SGST मेरा लगेगा 14%। बराबर के हिस्से में सेंट्रल और स्टेट को जाती है जब भी इंट्रा स्टेट होता है, क्लियर। एंड जब IGST लगता है तो पूरा 28% टैक्स लगता है और ये सिर्फ सेंटर के पास जाती है, क्लियर। फिर इसमें कुछ पोर्शंस होता है जो वापस स्टेट के पास आती है, बट एक्चुअली आप इतना ही समझिए कि ये पूरा अमाउंट सेंट्रल के पास जाती है, क्लियर। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट हम लोग आगे GST के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपके नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर सॉल्व कर सकूं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।